नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस मामले में अब एक बड़ा अपडेट आ रहा है। आरोपी पलट गए हैं, अपने बयान से ही पलट गए हैं। उनका कहना है कि वो तो मारने में शामिल ही नहीं थे। कौन आरोपी है? विशाल, आकाश और जो तीसरा आरोपी है, तीनों पलट गए हैं। पुलिस का कहना था इन तीनों ने सबसे पहला जो चाकू दाव से हमला किया था वो विशाल ने किया था, विशाल चौहान ने। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर उसको खाई में फेंक दिया था, राजा को। लेकिन अब आरोपी पलट गए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि सारा काम तो सोनम ने किया। ये क्या हो रहा है इस केस में? हाँ, चिराग जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। अभी तक जो दो लोगों का ही नाम सामने आ रहा है, आकाश और आनंद का, विशाल का नहीं आ रहा है। आकाश और आनंद का कहना है कि हमारा कुछ रोल नहीं है, हम तो बस गए थे साथ में, हमें नहीं पता था कि ये मारने वाले, मर्डर करने वाले, कुछ भी करने वाले, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हमें नहीं पता थी चीज़ें और हम मर्डर में इन्वॉल्व नहीं हैं। साफ तौर पर उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने मना कर दिया। पुलिस का बुलनामा आपको वैसे भी पता है, कोर्ट में उसे स्टैंड नहीं करता है। तो अब कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी कि प्रूव करना कि ये लोग हत्या में इक्वली इन्वॉल्व हैं, प्लानिंग में इक्वली इन्वॉल्व हैं। एक शख्स विशाल, जो पुलिस की थ्योरी थी, वो तो पुलिस की थ्योरी तो बहुत क्लियर है कि विशाल ने मारा। इन दोनों तीनों ने मिलकर फेंका। तो वो तो सही कह रहे हैं, उन्होंने मारा थोड़ी, उन्होंने फेंका। लेकिन अपराध में तो शामिल है ना। अभी नहीं, उनका तो कहना है कि हमने नहीं कुछ भी किया, हमने फेंका भी नहीं। नहीं, हमने फेंका भी नहीं। अकेले विशाल ने फेंक दिया या सोनम ने फेंक हाँ, दिया? अकेले विशाल और सोनम ने फेंक दिया। वो अपनी चीज को लेकर नहीं कह रहे। हाँ, वो कह रहे कि हमने तो नहीं फेंका। तो इसमें क्या नई बात है? आरोपी तो पलटता ही अपने बयान से। पलटता है, नहीं पलटता है तो बहुत बड़ी चीज़ है ना चिराग जी। एविडेंस लाना पड़ेगा आपको कि वो लोग भी इन्वॉल्व थे। या तो सेक्शन, देखिए, दो चीज़ों में वो फंसेंगे। वो मौके पर क्यों थे? वो वही कह रहे ना, हमें तो पता नहीं था मर्डर करने जा रहे हैं, हमें तो बोला चलो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जाना है। अच्छा, लड़की के प्रोटेक्शन के लिए जाना है। तो हम डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है, विटनेस भी नहीं है जिसने देखा हो। और देखिए को पैसा भी नहीं लिया है कि सुपारी किलिंग के लिए पैसा लिया हो। बात तो सही है। टेंशन वाली बात है। पैसा भी नहीं लिया है। हाँ। दूसरा, कोई आई विटनेस भी नहीं है, कोई आई विटनेस भी नहीं है। कोई विटनेस और कोई चैट में बातचीत नहीं हुई है मर्डर को लेके बाकी दोनों। लेकिन आकाश और आनंद ने कोई चैट मर्डर में बात की। तो इन्होंने पुलिस को आके क्यों नहीं बता दिया सच? क्या पता बताया हो पुलिस ने उनकी बात। अभी देखिए पुलिस को उन्होंने क्या बयान दिया, वो तो वो और पुलिस जानते हैं ना चिराग जी। ये हम और आप नहीं जानते, ये वो और पुलिस जानते हैं। तो वो अपना बयान, आपके सामने अगर मर्डर हो रहा है, आपको दिख रहा है कि किसी ने किसी को फेंक दिया, आपको इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? ये तो उनके खिलाफ जा रहा है ना। कुछ भी बोल सकते हैं, कितने कुछ भी बोल सकते हैं। अब मुझे याद है कि दिल्ली गए थे। नहीं, मुझे याद है दिल्ली में जब वो लड़के ने बंदूक तान दी थी पुलिस वाले में, 2000 लोग देख रहे थे। कितने लोग गए उधर बताने, कोर्ट में गवाही देने कितने लोग गए? वो तो चॉइस है, मतलब उस टाइम पे उसे डर लगाओ, कुछ भी बोल देगा, उसका वकील भी बोलेगा ना पक्ष में उसके। अरे भाई, डर लगाओ कितने दिन डर? अब आपको, जब आपको दिख रहा है कि इतना लाइमलाइट केस है। मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ दलील बता रहा हूँ। मैं समझ लीजिए मैं डिफेंस लॉयर हूँ, ठीक है। तो डिफेंस लॉयर की तरफ से और डिफेंस की तरफ से क्या दलील दी जाएगी कि मेरा क्लाइंट डर गया होगा। अरे कोई आधार तो होगा डरने का। भाई डर गया, मान लिया आप डर गए, कितने दिन तक डरे रहे आप? आपने मतलब अपराध ही छिपा दिया कि भाई कोई अपराध हुआ है। आप अगर आप सच्चे होते, आप आके पुलिस को बताते जी इन्होंने मारा है। उन्होंने बाकी दोनों ने धमकी दे दिया था, अगर तू कुछ बोलेगा तो तुझे भी फंसा सबूत देंगे। दो, सबूत दो। क्या धमकी अब दिया? इसमें सबूत तो देना पड़ेगा ना, ऐसे हवा में कुछ भी बोल दोगे? अब इसमें डर गया तो सबूत मांगने लगे। तो मैं बता रहा हूँ, मैं कोर्ट की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आपको हर चीज का प्रूफ देना पड़ेगा भाई साहब। कोर्ट ऐसे नहीं मानती आपकी। कोर्ट प्रिजम्पशन पर नहीं चलती। पुलिस के भी प्रिजम्पशन पे नहीं मांगती कोर्ट ना, रूल वो मांगती है, एविडेंस मांगती है। पुलिस के पास क्या एविडेंस है? अरे मौके पर आपकी मौजूदगी नजर आ रही है, आप मौके से फरार हो रहे हैं। वहां से फरार होने के बाद आपकी पूरा लोकेशन पुलिस बता रही है। आप मौके पर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप मौके पर? मौजूद थे, वो वही तो बता रहे हैं। तो क्यों मौजूद थे? हमें तो बोल के लेके गया था उसके प्रोटेक्शन के लिए जाना है। तो फिर आपने, ठीक है, आपने प्रोटेक्ट किया, आपने प्रोटेक्ट किया। हमें प्रोटेक्शन, हमें सोनम के लिए भेजा गया था, सोनम को प्रोटेक्ट, हमें नहीं पता था वहां मर्डर कर देंगे। ठीक है, तो आपने पुलिस को बताया थे? हाँ, हम डर गए थे। तो डर गए थे, इतने दिन तक डरे रहे, आप फंस जाएंगे। चलिए, तो आप डर गए थे, तो ये प्रूव कीजिए आप डर गए थे। मैं ये उनकी दलील बता रहा हूँ। ये फालतू की दलील है जो मुझे लगता है कुछ है, नहीं बनने वाला इससे। मुझे लगता है पुलिस का काम बढ़ गया है। पुलिस का काम बढ़ गया। नहीं, पुलिस को अंदाजा था, मेघालय पुलिस को, कैसा होने वाला है। कौन सी नई चीज होती है? होती है हर बार पलट। आप देखिए, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोस्तों बहुत क्लियर कट है। जो चीज आपकी लोकेशन क्लियर कर रही है, आपका मोबाइल उड़ के तो वहां पहुंच नहीं गया, मोबाइल अपने आप तो चला नहीं गया, पैर थोड़ी लगे मोबाइल। अरे तो वो बोल रहे ना गए, मोबाइल का लोकेशन होना मतलब मर्डर करना होता है क्या? देयर इज टू डिफरेंस थिंग। एग्री। आप पहुंचे तो है, लोकेशन आपकी वहां है, क्यों, क्या करने गए थे आप?
वो बोल रहे हैं कि हम गए थे उसके, हमें उसके दोस्त ने बार भेजा बार था। वही बातें बोले जा रहे हैं आप। तो मैं आप बार-बार एक ही एक क्वेश्चन मैं पूछ एक रहे हैं। सवाल का जवाब आपसे मांग रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं डर गया था, क्या ये लॉजिकली जस्टिफाइड है ये बात? मैं तो जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने बचने के लिए कोई बोल रहे फायदा हैं। नहीं है, मुझे लगता हाँ। है ये दलीलें, इसका कोई आप आधार नहीं है, आप जस्ट थोड़ी ना हो कि आप डिसाइड कर लोगे उन्होंने किया है नहीं क्योंकि किया मुझे है। एक्सपीरियंस है इस तरह के केसेस तो को मुझे डील करने मैं का। भी मैंने बता रहा ऐसे हूँ, केसेस मैं भी देखे बता हैं रहा हूँ जब ऐसे आरोपी पलट जाते थे और जब कोर्ट में उनसे पूछा जाता था ठीक है जी आप शामिल नहीं है, आपने कहा आपको नहीं पता हो भी कौन सकता है, शामिल है। चिराग जी, ये क्यों नहीं हो सकता? आप ये क्यों नहीं मान सकते कि हो भी सकता है सिर्फ विशाल और सच में सोनम आरोपी हो? क्यों नहीं मान सकते? ये हो भी सकता है सच में, क्योंकि बिना, हम बार बार ये कह रहे हैं ना कि बिना इंटेंशन के, बिना मैं पैसे के आपकी लालच से, सारी बातें मान सकता बिना हूँ, पैसे मैं के सारी बातें आपकी लालच मान से। सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता। अच्छा, मैं तो सारी, हमला एक मिनट, किसने किया? आप मुझे एक बताओ, विशाल हमला ने किसने किया? विशाल हाँ। ने तो ये दोनों क्यों गए थे? ये भी हमला करने गए थे, तो इन दोनों ने हमला क्यों नहीं किया? 2 हथियार थे, तो इन दोनों ने हमला क्यों नहीं किया? जब एक ने हमला कर दिया हो गया काम, नहीं किया इन्होंने उठाने में फेंकने में तो मदद की। ये आपकी लॉजिक, ये पुलिस बोल रही है। ये पुलिस बोल रही है ना, तो पुलिस, ये पुलिस की स्टोरी है। ओके। आप दूसरी स्टोरी भी आने दीजिए सामने, क्या पता बहुत कुछ हो उसमें। तो मैं सारी बातें मान सकता हूँ प्रवेश, एक बात नहीं मान सकता, और मुझे लगता है आप भी शायद इससे, और मैं तो कह रहा हूँ व्यूअर्स के ऊपर छोड़ते हैं। दोस्तों, वो दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों ने नहीं मारा, चलिए मान लेते हैं, आप मौके पर क्यों थे इसका जस्टिफाई कीजिए। आप कह रहे हैं जी हम तो सोनम की रक्षा करने, ओके मान लिया, आपने तुरंत पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी, अपराध हुआ, ये बताइए आप। हाँ बिल्कुल, और मैं बोल रहा हूँ अब इसको बचने के लिए वो क्या बोलेंगे पता है? मैं बता रहा हूँ, ये तो हम क्राइम न्यूज़ देख रहे, तो हम क्राइम, हम डर गए थे। हम डर गए थे। सबका सब जवाब यही आता है जब भी कोई दो अपराध होते हैं, 2 क्राइम के सेक्शंस लगे, एक मर्डर और एक प्लानिंग करने के, तो उन्हें आपकी एसोसिएशन हाँ। शुरू से ये, आप सोनम को प्रोटेक्ट करने गए थे, मतलब सोनम को किससे खतरा था? हाँ यही बात है। किससे खतरा था सोनम को? उसके बॉयफ्रेंड ने बोला होगा कि वो उसे लेके जा रहा है पहाड़ में, दूसरा एक नरेट किया होगा स्टोरी। अच्छा, चिराग जी, आपका कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड ने, एक मैं मिनट, उसका- राज ने नरेट मैं किया उसका होगा, एक मिनट, राज ने ये बात नरेट की होगी कि मैं सोनम, डिफेंस लॉयर होता तो मैं क्या करता? मैं क्या बोलता अगर मैं डिफेंस लॉयर होता? मैं बोलता कि मेरे जो दोनों हैं, अब हर कोई बचाने के लिए अपने उसको, वो तो बोलेंगे कि इन दोनों को पता नहीं था, ठीक है, इन दोनों ने कोई सुपारी ली, पैसा लिया नहीं, इन दोनों ने कोई हमला किया नहीं, इससे तो एक चीज़ पता चल रही है, ये राजा की हत्या नहीं करना चाहते थे और कोई इंटेंशन नहीं था। नहीं, किसी intention किसी की मर्डर बात का नहीं कर रहा मैं। मर्डर का कोई इंटेंशन होता है ना। आप मौके पर हैं, ये बहुत बड़ा मौके proof है। मौके पर तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, फिर छूट जाते हैं ऐसे लोग। एविडेंस, इतना एविडेंस काफ़ी होता है। इतना आप इतने साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप मुझे बताइए इतना एविडेंस काफी नहीं है, लेकिन इसके साथ जो परिस्थितियां वो चीख चीख कर चिल्ला रही हैं। मैं बताता हूँ क्यों, मोटिव, मैं बता रहा हूँ। अच्छा मैं बोलूँ मर्डर का मोटिव क्या था? अगर ये लोग मर्डर कर रहे तो इनका मोटिव क्या है? मोटिव बताइए। इनका ये तो, जैसे आपने शुरुआत में एक बार बताया था कि ये तो अपने राजा के कहने पर कर रहे थे सबको, ये दोस्ती यारी में कर रहे थे, आपने खुद बोला है बात ये। मैंने ये बोला ना, ये जो पुलिस जो बात बता रही है वो बात बोल रहे हैं हम, मतलब जो अभी तक पुलिस ने बताया वो बात बताई कि दोस्ती यारी में कर दिया, ये मोटिव हो गया, इसको मोटिव मान के चले। राजा का कहना मर्डर, है कि पैसा लेना चाहिए था इनको, नहीं पैसा लिया नहीं, या आपने बोला कि हो सकता है कि राज कल को कहे कि भाई मैं मालिक बन जाऊंगा, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो हम ये तो आपने बोला है, ये तो मैं आप ही की बात पकड़ रहा हूँ, आपने ये बोली है। सब अजम्पशन है, ये सब अजम्पशन है। जब रियलिटी, मैंने क्या बोला, पिक्चर की तस्वीर, पीछे की तस्वीरें कुछ भी हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ ना डाइजेस्ट नहीं हो रही कि यार ये तीन लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? बिना किसी सुपारी किलिंग के तीनों मर्डर करने कैसे क्यों जाएंगे? और 3 क्यों जाएंगे? 2 भी जा सकते थे क्या? राजा को 2 लोग नहीं मार सकते थे? 3 क्यों मारने को तो एक भी मार सकता था, मार भी सकता, और एक ही ने मारा है। 3 क्यों गए? कि कई, जब उसको बताया गया, जो पुलिस की थ्योरी है कि सोनम ने बताया था कि उसकी वेल बिल्ट है, ये वो हमने ये स्टोरी भी हमने बताई थी। तो सही है, तो ये तो सच बात है, बॉडी वो जिम करता था, वो उसकी वेल बिल्ट है, वो वेल बिल्ट है। तो फिर मारना तो चाकू से था, वो बात ठीक है, लेकिन मारना फिर तो भी बंदूक से था, बंदूक लेके गए थे। हाँ ऐसा तो नहीं फाइट, ये फाइट आप इन दोनों के वकील बन रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं मैं इन दोनों के वकील नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं पुलिस को एक, चलिए मुझे एक सवाल का, आप वकील, मैं मान लेता हूँ आप वकील बन रहे हैं, अब इस एक सवाल का और जवाब दीजिए। शुरू से लेकर, मान लिया शुरू से लेकर आखिर तक आप इनके साथ में हैं, मतलब दोनों आरोपी, ठीक है, सबसे जो अगेंस्ट में इनके जा रहा है वो ये जा रहा है, भैया आप डर गए थे, आपने आके किसी एजेंसी से कांटेक्ट किया, वकील से किया कांटेक्ट, अपने परिवार को बताया, नहीं इस केस से रिलेटेड नहीं, मैं इस केस में एक चीज़ बताता हूँ। पकड़ा तो गए ना, ये गायब थे, पकड़ा भी गए, इंदौर से ही पकड़ा ये लोग। आप भाग क्यों रहे थे? एक चीज़ बता रहा हूँ, आप डर गए थे? एक चीज़ बता रहा हूँ, 4 दोस्तों ने 5 दोस्तों ने एक गाड़ी ठोकी। हाँ ये एकदम रियल केस है। 4 दोस्तों ने, एक ने गाड़ी ठोकी, दोनों निकले बाहर, लड़ाई हुई, आगे के जो 2 दोस्त थे उन्होंने निकल के सामने वाले को गोली मार दी। ठीक है, उन दोनों का दोष है, लेकिन क्राइम में ये तो 4 सब भाग गए,
ये जो दो पीछे बैठे थे उन्होंने तो गोली भी नहीं मारी, कुछ नहीं किया, ना गाड़ी ठोकी, ये लोग भी भाग गए, इन्होंने बताया भी नहीं। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने सबको दोषी बनाया, इन चारों की मौजूदगी में इन्होंने गोली मारी। उन्होंने बोला हमें तो पता ही नहीं था कि ये गोली मारने वाला है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता हमें तो पता नहीं था ये गोली मारने वाला है, हमें तो ये पता नहीं था इसे गोली मारने वाला। आपका हम कहना है कि और वो दोनों के वकील ने दलील क्या दी कि हमारे क्लाइंट को पता नहीं था, वो डर गए कि यार उनके सामने मर्डर हो गया, फंस जाएंगे, तो उन्होंने किसी से बात नहीं की, उन्हें लगा पता ही नहीं चलेगा। दलील में दम है, मतलब आपका कहना है कि ये दलील चल सकती है, अदालत मान सकता है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, बंदा डर तो जाता है। मैं 10 वकीलों के साथ बैठता हूँ तो बातें देखता हूँ, केसेस सुनता हूँ, पुलिस वालों के साथ भी देखता हूँ, तो मुझे पता है ना इस तरह की दलील दी जाती है। मैं ये यहाँ बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ नहीं, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। क्यों बताइए क्यों नहीं मिला है? फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, हाँ, तब तक कहाँ मिलेंगे? हाँ, और वो इतना ख़राब हो गया था वो हथियार कि उस पर से फिंगरप्रिंट्स निकालना बहुत मुश्किल था, और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था। तो अच्छा हथियार किसने चलाया? विशाल ने। मना कौन कर रहा है? लेकिन 2 हथियार थे, क्या पता दूसरा भी चलाओ, अभी तक पुलिस ने नहीं, एक ही हथियार चला है जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया, वो तो एक ही हथियार है। तो किसने चलाया? विशाल ने। विशाल को तो क्लियर है ना, उसने हथियार चलाया, उसके हाथ में हथियार था, बाकी दोनों ने हथियार थोड़ी ना चलाए। तो पीछे जो बैठे थे गाड़ी के, क्या पता वो। तो आपका कहना है इन 2 को हो सकता है अदालत थोड़ी सी नरमी बरते इन 2 पर, अगर पुलिस के पास स्ट्रांग एविडेंस नहीं हुआ तो ये दोनों को बेल भी मिल जाएगी। चिराग जी, मैं कह रहा हूँ, और क्या पता ऐसा हो भी जाए, क्योंकि हम बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं हर क्राइम केस को, हम उसके हर तय को बात करते हैं। को सोनम कहे कि जी मारा तो उसने, मैं तो वहाँ थी, मैंने थोड़ी कहा था मारो। हाँ, हो सकता है। हाँ, फिर वहीं क्या एविडेंस काम आता है? मोबाइल चैट्स, फ़ोन चैट, अगर मोबाइल में लिखा हो काम हो गया, पैसा दिया। अब विशाल की बारी आएगी, किसकी? विशाल अकेले थोड़ी ना फंसेगा, वो फिर सब सच बताएगा कि देखो यहाँ फ़ोन पे बात हुई है, इन दोनों ने मुझसे यहाँ ये बात की है। विशाल क्या ये नहीं बताएगा कि ये दोनों भी तैयार थे जो आए थे मारने के लिए आए थे? मैं बोल रहा हूँ ना विशाल, अब वो विशाल की बातें प्रूफ कैसे होंगी? यही तो पुलिस का सबसे बड़ा टास्क है, कोर्ट में प्रूफ करना। विशाल ने तो मारा ही है, तो ओरल बात किसी की कोई कैसे माने? उसके लिए एविडेंस, फिजिकल, मतलब हर चीज में आई विटनेस थोड़ी चाहिए होता है। एविडेंस तो चाहिए होता है कि उसके बाद मौजूदगी, वहाँ का हथियार मिलना, मौजूदगी। मैंने अभी आपको कार वाली स्टोरी सुनाई, ठीक है, एग्री, तो मौजूदगी समझे नहीं। हथियार तो वो अपने आप ही मर गया, गला किसने काट दिया उसका? गला काटा ना उसने, विशाल ने। ये कैसे पता? ये कैसे आप कह सकते हैं? ये भी तो पुलिस में के उस इन्वेस्टिगेशन में बेस पर बता रही है पुलिस, जो इन लोग ने पूछताछ में बताया उसके। हाँ, तो उसमें और क्या साइंटिफिक एविडेंस क्या है? वो मिला है, जो हथियार मिली है, हाँ, वो मिला है, और तीनों ने एक ही चीज बात बोली है। देखो, तीनों ने एक बात तो बोली है। आप 2 उसको छोड़ दीजिए, 2 आदमी कह रहे हैं हम शामिल नहीं, तीसरा क्यों चाहेगा वो दोनों शामिल ना? वो तो कहेगा ये सारे शामिल हैं, अगर सच होगा तो वही मैं बोल रहा हूँ, और प्रूफ करना पड़ेगा। अरे मैं बोल रहा हूँ, अगर चारों ने एक दूसरे के ऊपर नाम डालना शुरू कर दिया तो पुलिस पागल हो जाएगी। पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा टफ चीज़ हो जाएगी कि प्रूफ करना कि आप ये हाइपोथेटिकल बातें क्यों कर रहे हैं? हाइपोथेटिकल नहीं, एकदम सच बात कर रहा हूँ। कोर्ट में यही सब बातें रखी जाती हैं, तो उनको क्या लगता है, उनके वकील क्या मिले होंगे, तो उन्हें आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि कोर्ट में क्यों पलटे? ये एक रूटीन होता है, आरोपी पलटता है, इसमें कौन सी नई बात? हाँ, आरोपी कब पलटता है? जब उसे पता होता है उसके खिलाफ ज्यादा नहीं, वो तो वैसे भी पलट जाता है। नहीं, मोस्टली अभी केस लड़ना है ना उसने पूरा। हाँ, मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मुझे एक चीज़ बताइए, मर्डर हुआ, ये वो वाली स्टोरी थोड़ी है नो वन किल्ड जसिका कि किसी ने नहीं मारा। ये कटाक्ष था, याद है आपको? एक अखबार ने लिखा था कि मतलब ये जुडिशरी या उसके ऊपर था कि भाई किसी ने मारा ही नहीं, वो तो अपने आप ही मर गई। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, राजा की मौत हुई है, हत्या हुई है, किसी ने तो मारा। एक आरोपी है ना अभी भी। कौन? वो तो नहीं पलटा है। कौन? विशाल। कल को हो सकता है वो भी पलट जाए कोर्ट में आके कि भाई मेरे को दबाव में। तब स्टोरी कुछ अलग हो जाएगी। नहीं, वो तो पलटेगा, आरोपी तो पलटता ही है, लेकिन पुलिस उसका आफ्ताब थोड़ा ना पलटा था। पुलिस उसके लिए थोड़ी वेट करेगी कि वो पलटे या ना पलटे। पुलिस तो अपना काम करती है, पलटता रहे वो। अरे भाई सबूत कुछ तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? मैं बताता हूँ, आप कैसे डिसाइड कर रहे हो अभी ट्रायल में वो पलट रहा है? माइट भी वो सच बोल रहा हो। चलिए, कौन? विशाल? नहीं, विशाल नहीं, बाकी 2 लोग हैं। चलिए मान लिया आपकी बात। मुझे एक बात बताइए कि ये जो, अगर वो सच बोल रहे होंगे तो जो तीसरा आरोपी है यानी विशाल, वो तो ऑब्वियसली कहेगा वो मर्डर क्या है, वो कहेगा ये भी शामिल थे, वो क्यों इनको बचाएगा? क्या पता कहे ना कहे, आप कैसे? चलिए मान लीजिए, अब मुझे बताइए, मौके पर आपकी मौजूदगी लोकेशन प्रूव कर रही है, ठीक है जी, आपके वो जो वहाँ हथियार मिल रहा है उसकी, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। आप कह रहे हैं ना प्रूव कैसे होगा, मैं बताता हूँ। वहाँ आरोपी जो है वो आरोपी वहाँ मौके पर है, हथियार मिल रहा है, वहाँ की लोकेशंस मिल रही है, वहाँ विटनेसेस, आपको पता है गाइड जिसने तीनों को देखा। एक मिनट,
ये प्रूव करता है कि घटना से पहले, एक मिनट, घटना से कुछ समय पहले तीनों को देखा गया। एक मिनट, आपने कहा कि वो मौके पर ही नहीं है, नहीं मौके पर है बोला आप आ गए ना मौके पर, तीनों आ गए ना, प्रूव हो जाएगा ना, आसान है ना प्रूव होना, है ना? मौके पर है। मैंने वो गाड़ी वाली स्टोरी बताई, आप बार बार फिर चीज वही पूछ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, गाड़ी में 4 जन थे, चलो मौके तक आ गए, लेकिन उनको नहीं क्या पता था आपको ना लग रहा है प्रूव नहीं होगा? हाँ, कि ये प्रूफ करना कि ये दोनों भी मर्डर करने में उस समय शामिल थे, मर्डर कर रहे थे। अच्छा चलिए, मैं इससे उलट सवाल पूछता हूँ। हाँ इसका मतलब एक शामिल है आपके हिसाब से, 2 शामिल है, सोनम और वो। हाँ, चलिए वो कैसे शामिल है, वो कैसे प्रूव होगा? देखिए सोनम का तो मोटिव था, चलिए मोटिव वो था, चैट दिख जाएगा, एक मोटिव चलो, था, और चैट ये था, विशाल? बातचीत। विशाल ने पहला हथियार चलाया सोनम और राजा के कहने पे। अब राज ये को- कौन अब बोल ये रहा है? हाँ, अब ये प्रूफ करना होगा कि उसका मोटिव क्या था। ये कौन बोल रहा है? ये पुलिस बोल रही है और सोनम बोल रही है। तो उसकी बात क्या होती है सोनम की? बोल रही है। कुछ भी नहीं, लेकिन देखिए तीनों लोग एक चीज बोल रहे हैं। आप सोचो, कुछ इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं नहीं, इसमें, कुछ मैं आपको अच्छा, बताता हूँ। इंडिपेंडेंट विटनेस कोई नहीं है। तीनों जो है ना विटनेस, तीनों विटनेस एक चीज़ तो बोलिए। तीनों ने, जो हमें हमें सोर्स ने बताया कि सोनम ने भी बोला कि विशाल ने मारा, अजय ने भी बोला विशाल ने मारा, बाकी दूसरे ने भी बोला विशाल ने मारा। तीनों ने ये बात तो बोल दी विशाल कहेगा सारे शामिल थे, मैं भी था। बोलो, अब जब मैं फंस रहा हूँ तो मैं मरता हूँ तो क्या नहीं करता, सब करूंगा। हाँ, मरता क्या नहीं करता, लेकिन वही बात है, उसे बताना पड़ेगा ना। तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। चिराग जी, पता है हमेशा ना मैं देखा हूँ आरोपी कब छूटते पता है, बच कब जाते हैं। मोटिव, अगर मोटिव क्लियर नहीं है ना तो बहुत बार होता है कि आदमी बच जाता है। लेकिन मोटिव क्लियर हम इस पर, हमने कहा था ना वकील से ही बात करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह के कोई पहला केस नहीं आया पुलिस के सामने, और ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होता है ना, सर्कमस्टांशियल एविडेंस चीख के गवाही देती है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के वजह से ही बहुत लोग छूट जाते हैं, इसलिए पक्के एविडेंस होना जरूरी है। नहीं होते हैं आजकल, टेक्निकल जमाना है भैया, हर कोई बहुत एडवांस है, हर कोई 4-4 मोबाइल लेकर मोबाइल, लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं ना। कितना भी एडवांस हो, नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ये दलील है कि आज की डेट में जो डिजिटल एविडेंस हैं, जो आरोपी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो अगर सर्कमस्टांसेस ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है, तो इसको माना जाए इन्वॉल्व है। कोई कई बार वेपन नहीं मिलता तब भी सजा होती है, कई बार डेड बॉडी नहीं मिलती तब भी सजा होती है। मुझे कंजावला केस याद है आपको? देख लीजिए क्या हो गया था उसमें, अभी चल रहा है ट्रायल उसका। वो, और उससे पहले निर्भया से पहले आपको याद है एक केस हुआ था, वो भी कंजावला में वो rape ठीक है, case देखिए था। हम एक नहीं, पर्टिकुलर मतलब मैं पर्टिकुलर बता रहा हूँ कि एविडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो। मोटिव, पहली चीज़, हत्या का मोटिव क्या, हत्या के लिए सुपारी दी गई थी, वो 2 लोग क्यों मारे, वो 2 लोगों ने अगर उस जगह पे वार नहीं किया तो वो लोग वहाँ खड़े थे, तो क्या उन्हें पता था कि मर्डर ही होने वाला है? ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उससे पता चलता है कि इस केस में इसका इन्वॉल्वमेंट कितना है। इस पर एक चीज़ तो लग सकता है, इन पे बताइए क्या, प्लानिंग का, तो मर्डर की प्लानिंग की, ये लग सकता है उसमें। बॉडी मिल गई, हाँ, कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट हो रहा है, ये मर्डर की प्लानिंग लग सकती है, लेकिन ये प्रूफ करना पड़ेगा ना, प्लानिंग में वो दोनों इन्वॉल्व। देखिए प्लानिंग कैसे प्रूव होगी? आपने कोई मैसेज एक्सचेंज किया हो, कोई ईमेल एक्सचेंज किया हो, कोई व्हाट्सएप पर चैट हुई हो। लेकिन इसमें भी एक चीज फंस जाएगी, वो दोनों जो थे वो बात ही नहीं कर रहे थे ना सोनम से। कौन? वो दोनों जो लड़के थे वो सोनम से बात नहीं कर रहे थे, वो राज से बात कर रहे थे, राज से बात कर रहा तो था। राज किससे बात कर रहा था? विशाल से कौन बात कर रहा था? विशाल से सोनम। आ गया कनेक्शन। तो विशाल तो बोल ही रहा है ना, उसने उस विशाल का तो नाम आ ही रहा है मारे में, ये दोनों की बात कर रहा हूँ। आगे ना लिंक बन रहा है ना, लिंक मौके पर आपकी मौजूदगी दिख रही है, ये लिंक बन रहा है, बहुत है, मोर देन। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में हम इसी विषय पे एक एडवोकेट से बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। चलिए, धन्यवाद।